और अब हम रुख करते हैं विशेषज्ञों का, क्योंकि इस पूरे मामले को समझने के लिए विशेषज्ञों की सलाह बहुत जरूरी है। डॉक्टर एम वली हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो गंगाराम हॉस्पिटल से संबद्ध हैं, और डॉक्टर राहुल भार्गव फोर्टिस अस्पताल में विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मैं डॉक्टर वली आपका रुख करना चाहूंगा। आप तो राष्ट्रपति महोदय के भी डॉक्टर रह चुके हैं, देश आपको बड़ी उम्मीद से देखता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि चीन में जो स्थितियां नजर आ रही हैं फिलहाल, निश्चित रूप से उनकी बहुत बड़ी आबादी जो है वो एक्सपोज नहीं थी, लेकिन भारत की अगर बात करें, दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है हमारा, यहां पे जनसंख्या घनत्व काफी है। भारत के लिए कितनी चिंता और सावधानियां क्या रखने की जरूरत है? देखिए, चीन में जो आपने कहा नजर आ रहा है वो नजर नहीं आ रहा है। चीन छुपाता है, चीन हमेशा छुपाता रहा है। तो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ कैजुअल्टीज हुई हैं, अनगिनत कैजुअल्टीज हुई हैं। वहाँ वेटिंग चल रही है क्रीमेशन के लिए 40-40 दिन की। तो ये एक सामान्य हालात नहीं है बिल्कुल। कभी भी इसको जैसा आप दिखा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं ज़मीनों पर, रिससिटेशन हो रहा है मरीजों का, ज़मीनों पर वो डेड पड़े हुए हैं। ये बहुत ही अनयूजुअल कंडीशन है और ये कहीं से भी कंपेरेबल नहीं है वर्ल्ड ओवर। और मैं अच्छी बात ये इसके आगे बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में बड़ी तादाद में लोगों को, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी बन गई है, अच्छी तादाद में हमारे यहाँ एलिजिबल लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है, ऑलमोस्ट वी कैन से 98 to 100%। लेकिन एक जगह थोड़ी सी कमी है, जो बूस्टर डोज है उसके लिए अभी 72% करीब लोगों को इसके लिए बूस्टर लेना है। तो इन सब हालात को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि अभी आने वाले 2 हफ्तों में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो डॉक्टर वली, क्या ये माना जाए कि ये बूस्टर डोज बहुत जरूरी है? क्या आप ये कहना चाहेंगे कि बूस्टर डोज लगवाना बहुत जरूरी है, जिन्होंने नहीं लगवाया है वो तत्काल लगवाएं? बिल्कुल, मेरे को पैनलिस्ट भी एग्री कर रहे हैं अपनी फेस की मूवमेंट से, और ये बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों को, एलिजिबल लोगों को, करीब मैंने अभी कहा 72% लोगों को ये बहुत बड़ा प्रोटेक्शन देगी, और जिन लोगों ने लगवाई है उनको प्रोटेक्शन मिला है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि हमारे वैक्सीन की जो क्वालिटी है और एफिकेसी है वो बहुत ज़्यादा चाइनीज़ वैक्सीन से है, और वो बहुत चाइनीज़ वैक्सीन मेरे ख्याल से बोगस साबित हो गया है। इसलिए हम ये सिनेरियो देखते हैं, लेकिन चाइना और हिंदुस्तान में दूरी बहुत कम है, इसलिए हमको सतर्क और सावधान रहना है, बहुत ज्यादा सावधान रहना है। बिल्कुल डॉक्टर वली, सावधानी सबसे बड़ा बचाव है। मैं डॉक्टर राहुल भार्गव का भी रुख करना चाहूंगा, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर भार्गव, जिस तरीके से डॉक्टर वली जिक्र कर रहे थे, लेकिन जितना इन्फेक्शन फैलता है इस बात का खतरा बना रहता है कि कोई नया वेरिएंट जो है उससे बन सके। ऐसे में भारत के अंदर हर्ड इम्यूनिटी का जरूर जिक्र किया जा रहा है, हाई वैक्सीनेशन का भी जिक्र किया जा रहा है, लेकिन किसी नए वेरिएंट के खतरा बनने का जो डर है, आशंका है, वो कितनी ज्यादा गंभीर आप देखते हैं? देखिए, वायरस का प्रारूप होता है बदलाव जी। वायरस बदलेगा, अपना स्वरूप बदलेगा, जिसे एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट कहते हैं। तो BF.7 ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है। अगर आप पिछले साल का याद करें, ओमिक्रॉन का आर फैक्टर 6 या 8 था, इसका 18 है। देश में क्या हुआ, वायरस आया, तेजी से लोगों में फैला, और उसके बाद वो बैठ गया, फरवरी तक नॉर्मल हो गया। तो पहला सवाल ये है कि वायरस अपने प्रारूप बदलेगा, हमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग करती रहना। अब इसको इस परिवेश में देखिए जहां पे वैक्सीनेशन है जी। क्या वायरस वैक्सीनेशन को बीट करके मृत्यु दर पर इजाफा कर पाएगा? यह सवाल पूछना हमारे लिए आवश्यक। वायरस वैक्सीन से वायरल इंफेक्शन बचता नहीं है, हो भी जाए तो उसकी सीवियरिटी, उसकी गंभीरता बढ़ती है। तो कहने का मतलब यह है, जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है, बूस्टर डोज भी जो लगवाएंगे, वायरस इंफेक्शन हो सकता है बट आपकी मृत्यु नहीं होगी, आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, और डेल्टा जैसी भयानक कंडीशन नहीं बढ़ेगी। ये वैक्सीन सुदृढ़ करती है। डॉक्टर भार्गव, एक सीधा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आज भारत के अंदर जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 3400 समथिंग है, यानी करीब 3500 से भी कम संख्या आज एक्टिव केसेस की भारत में है। मौजूदा हालात को देखते हुए आप भारत के अंदर ये जो स्पाइक अगर जाता है तो वो कितना तक जा सकता है? आपका विशेषज्ञ अनुभव क्या कहता है? बिल्कुल कोई स्पाइक, कोई वेव नहीं आएगी देश में। आप टेस्टिंग बढ़ा दीजिए, आज ही 10,000 लोग मिल जाएंगे आपको। आप सबका टेस्ट करने लगिए, अमेरिका की तरह, यूरोप की तरह, चाइना की तरह,
तो हो सकता है आपको 50,000 लोग भी मिल जाए, क्योंकि सर्दी का सीजन है जिसमें वायरल इन्फेक्शन होता है। इस समय में हमें जरूरत है अपने बूस्टर डोज की नीति पे डिस्कशन करके वंस फॉर ऑल सील कर देने की। जिस प्रकार से इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल लगती है, उसी तरीके से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज भी हर साल लोगों को लगानी चाहिए। इसे ओपन कर देना चाहिए, पॉलिटिकल मुद्दे से बाहर हटा देना चाहिए और लोगों को स्वेच्छा से जाके अपने को मोटिवेट करके वैक्सीन लगवानी चाहिए। आप मानेंगे नहीं, इस हफ्ते में मैं खुद बूस्टर डोज मैंने जनवरी फरवरी में लगाया था, प्रिकॉशन डोज 7 जनवरी से स्टार्ट हुई थी। आज इस हफ्ते या अगले हफ्ते में मैं एक और अपनी बूस्टर डोज लगवा लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है इन्फ्लुएंजा की तरह कोरोना में हर साल वेरिएशन आएगा और उससे बचने के लिए बिल्कुल को करके रखना आवश्यक। बिल्कुल डॉक्टर भार्गव, जब आप डोज लगवाएं तो आप अपनी तस्वीर एबीपी न्यूज को टैग करके जरूर ट्वीट करिएगा। लेकिन मैं डॉक्टर वली का भी रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर वली, एक बड़ी चिंता इस चीज को लेकर भी है कि भारत में बच्चों के जो वैक्सीनेशन का दर है, 12 साल से ज्यादा के कम उम्र के बच्चे जो हैं, क्योंकि वो कैरियर हो सकते हैं, तो ऐसे में उनके वैक्सीन को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है? क्योंकि अप्रूव तो हो चुकी थी, लेकिन उनका वैक्सीनेशन क्या चिंता बना सकता है? क्या उसमें भी कुछ तेजी लाने की जरूरत है? देखिए, बच्चों के वैक्सीन की इस वक्त बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त हमें एडल्ट और उस पॉपुलेशन को देखना है जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जिसमें ओल्ड एज के लोग हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं और वो लोग हैं जिनको किसी वजह से स्टीरॉइड्स चल रहे हैं, क्रॉनिक इलनेस है, कैंसर पेशेंट्स हैं। बच्चों की जो पॉलिसी है वो इन्फोर्स है और उस पर काम हो रहा है। अभी हमको सबसे ज्यादा जरूरत है उन बच्चों को और बूढ़ों को आइसोलेट करके रखने की, घर में रखने की, उन पर सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन लगाने की। और अपने ऊपर भी ये 2 पर्व आ रहे हैं, क्रिसमस और न्यू ईयर, यहाँ पर हमको बहुत अनुशासन दिखाना है। मैं आपको एक रिएश्योरिंग बात भी बताऊं कि ये जिस वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना में डेथ्स हुई हैं, आकस्मिक और अप्रत्याशित डेथ्स हुई हैं, उस तरह का सिनेरियो इंडिया में होना होता तो ये हमारे पास जुलाई में भी आइडेंटिफाई हुआ था और इसका ये सिनेरियो हो चुका होता अब तक। तो मैं ये एक अच्छी बात बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो इस बात को सपोर्ट करती है कि हमें पैनिक नहीं करना है बल्कि सावधान रहना है। आपने बहुत अच्छा सिनेरियो अपनी पार्लियामेंट का दिखाया। प्रधानमंत्री जी ने खुद मैसेज दे दिया है कि आप मास्क लगा लीजिए। अब मास्क के लिए बिल्कुल डॉक्टर वली और डॉक्टर भार्गव, निश्चित रूप से सावधानी ही बचाव है, सुरक्षा ही बचाव है। टीकाकरण और मास्क और साथ साथ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वही बचाव का सबसे बड़ा साधन हो सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से दोनों ही विशेषज्ञ हमारे लगातार बता रहे हैं कि इस समय में पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि सावधानी ही कोविड के खिलाफ आपका सबसे सुरक्षित हथियार साबित हो सकता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं पार्लियामेंट की, संसद की, जहां आज मास्क वितरित किया गया और लगातार इन तस्वीरों के साथ संसद से भी यही संदेश दिया जा रहा है कि आप एहतियात बरतें कोविड के खिलाफ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।